बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। मैं बात करूंगा आज जब मैं मौजूद हूँ कनीस फातिमा ब्लॉक 1 और मलिक सोसाइटी के दरमियान में। अगर मैं बात करूँ तो कराची में एक सबसे बड़ा देरीना मसला चल रहा है, वो है पानी का। और मैं बहुत जगहों पर मुख्तलिफ जगह पर पानी की गैर कानूनी लाइनें भी दिखा चुका हूँ, कटवा चुका हूँ। और मैं वाटर बोर्ड की वो नाअहली जो उनके इंस्पेक्टर और कुछ लोग जो काबिल हैं, मैं वो भी दिखा चुका हूँ। जैसे कि फिर बाद में कहूँगा एंटी थेफ्ट सेल वो काम करता है, और जो बाकी इदारे काम नहीं करते मैं उनके बारे में दिखाता हूँ। शायद किसी को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, जो लगता है लगे। कराची का सबसे दरीना मसला है पानी। और पानी जो जिन लोगों के घर में आना चाहिए उनके घरों में तो है नहीं, लेकिन जो लोग पानी बेच रहे हैं उनके पास पानी इतना एक्सीज है, एक्स्ट्रा पानी है कि 19 लीटर की जहां इजाज़त दी गई है, उसके अलावा वहां पर पूरे छोटे छोटे टैंकर, अगर मैं बात करूं कि छोटे छोटे हाइडेंस लगा दिए गए। तो ये आप मेरे तरफ में देख सकते हैं कि ये कनीस फातिमा में एक जगह की बात नहीं है। कनीस फातिमा के अंदर ऐसे कई हाइडेंस बना दिए गए जहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ पूरे दिन में आके टैंकर भर के लेके जा रही है। अब सवाल यहाँ बड़ा एक अहम है कि वाटर बोर्ड के वो एक्सीएन या वो जिम्मेदारान क्या सो रहे हैं, या फिर वो वाकई में तय कर चुके हैं कि कराची में हमने काम ही नहीं करना। अच्छा, मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रेंट का मतलब होता क्या है। अगर एक इलाके के अंदर पानी है और उसकी ज़मीन का पानी भी है, अगर वो सारा निकाल लिया जाए तो यकीन जाने एक वक्त में वो जगहें सूख जाएंगी। और उस पानी को अगर यूटिलाइज सही जगह किया जा रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उस पानी को बेचा जा रहा है जबकि पानी आ सकता है, पर कराची वालों को अगर बेचा जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वाटर बोर्ड के। चलते हैं इलाके मकीन से बात भी करेंगे और ये दिखाएंगे आपको कि किस तरह इस इलाके में गैर कानूनी हाइडेंस चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि मैंने इलाके के चेयरमैन से कोशिश की थी रब्ता करने की, उनसे बात हुई है। वो भी एक स्पॉट पे पहुंचे, उन्होंने कहा अदील अगर ऐसे हमारे इलाके में चीज़ें वाकई में चली, वो उन्होंने एडमिट किया है। मैं उनका बहुत क्लैरिटी से बताऊँ, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे इलाके में इस तरह छोटे छोटे हाइडेंस बने हुए हैं और जिसके खिलाफ हमने भी कार्रवाई का सोचा और हमने भी एप्लीकेशन वाटर बोर्ड को दी है। अब एप्लीकेशन में है क्या, उन्होंने क्या एप्लीकेशन दी है, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे ताकि आसानी हो कि आखिर इस इलाके में चल क्या रहा है। आप यहीं होते चाचा, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि छोटी छोटी जो गाड़ियाँ भर के दी जा रही हैं, गवर्नमेंट ने आपको कितना कहा है पानी देने के लिए, कितना पानी? हम तो नहीं दे रहे हैं, हम तो ये बोतलों का काम है, हमारी बोतलें भरते हैं बंद करके हम सप्लाई पे निकल जाते आप कह रहे हैं कि 19 लीटर से ज़्यादा आप नहीं दे रहे पानी। जो इजाज़त दी गई है वो कितने लीटर की इजाज़त है? 19 लीटर की बोतल है बस, छोटी गैलन जो दी जाती है। ये जो आपके तरफ में जो रिक्शे खड़े हैं जो भर भर के यहाँ से जाते हैं, वो कौन कर रहा है आखिर? थोड़ा बताएं ना, आपके इलाके में ही हो रहा है ना ये सब? तो भर तो बहुत सारे लोग हैं। हम मेरा वही है, आप भी यही काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। आप कहते हैं मैं 19 लीटर से ज़्यादा भरता नहीं हूँ, वो ज़्यादा भर रहे हैं, ऐसा ही है ना? अब सवाल ये है कि गैर कानूनी काम हो तो रहा है ना यहाँ पे? कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं ना। अरे हाँ, जवाब तो देखिए टीम का काम इतना सा है कि हमारा काम है एक्सपोज करना। अगर ये बात सही है कि यहाँ ये काम चल रहा है तो वाटर बोर्ड का, सबसे बड़ी वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को रोके, क्योंकि गैर कानूनी काम कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। अगर ये नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो जाए, लेकिन चेक एंड बैलेंस फिर भी होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम खान साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक है? आओ थोड़ा खड़ा, लोग गलत बात कहते हैं, सही कहता है वो तो बताएंगे ना मंजर आम पे। अच्छा ये बताओ कि आपका भी एक प्लांट चल रहा है जी, इलाके के अंदर, छोटे छोटे हाइडेंस बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने कितना अलाउ किया, आपको कितने लीटर भर सकते हो? सर गवर्नमेंट का तो मुझे खुद का नहीं अंदाजा कि कितना बात। मैं बताता हूं, 19 लीटर की जो छोटी बोतल होती है बिल्कुल। वही अलाउ है ना, या फिर 5 लीटर की अलाउ है? 5 लीटर जो लोग उससे ज्यादा रिक्शे भर रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? सर वो तो बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ये इलाके का नुकसान है, ठीक है। इलाके के लोगों का नुकसान सही है। है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी अच्छा, चाहिए। आप ये बात मानते हो कि गलत काम तो गलत हो रहा जी, है, बिल्कुल। आप नहीं कर रहे? जी नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप टैंकर नहीं भरते? नहीं मैं नहीं भर रहा। मैं इसमें गुजारे जिले मौजूद हूँ कनीस फातिमा। मैं ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ बता दूँ आपको कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी वीडियोस हैं हमारे पास, हम एक्सीएन से भी रखेंगे, हम उन लोगों के बारे में भी कहेंगे। अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये भी हम नहीं करेंगे कार्रवाई वही लोग करेंगे जिनका काम है। अब एक सवाल का जवाब आखिर है, आपके इस इलाके में गैर कानूनी काम हो तो रहा है ना? जी सर हो रहा है, बहुत से प्लांट वाले कर रहे हैं और प्लांट वाले कर रहे हैं, इलाके वालों को भी पता है और काफ़ी लोगों को औरों को भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छी बात है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि इलाके में चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको पता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है बड़ी ज़रूरी, वो ये है कि अभी आप मुझे पीछे इशारे से कहते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट जब खुल रहे थे तो उस वक्त भी तो नोटिस लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि वाटर बोर्ड की ये गलती है, अगर गैर कानूनी प्लांट खुल रहे थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी वक्त होनी चाहिए थी जब वो इजाज़त दे रहे थे। क्या देख रहे हैं इलाके के अंदर गैर कानूनी हाइडेंस बने हुए? हाइडेंस तो बहुत बने हुए, सैकड़ों बने हुए।
कराची की बात नहीं करते, बहुत बने हुए आई नो इट, इस जगह की बात इसी करते जगह पर सैकड़ों बने हुए हैं। हैं। कनीज फातिमा की दूध में और ये मलिक सोसाइटी के दूध में। पानी यहीं पर है। आपकी रैश कहाँ पर वैसे इलाके की है? ठीक है, अच्छा बताएं कि इससे नुकसान क्या हो रहा है, आप ये मुझे बताएंगे कि देखिए हमारा काम इस वक्त, आज हम एक सर्वे के लिए आए, हमने कहा कि हमारे पास एक कंप्लेन आई कि पानी चोरी हो रहा है। जब हम इस आपके इलाके में आए तो वाकई में मैंने देखा कि छोटे छोटे रिक्शे भर भर के जा रहे हैं जो गैर कानूनी है। ठीक है, ये आप भी इलाके, कभी आप लोग ने आवाज़ उठाई इस बात पे? बिल्कुल ऐसे ही है, आवाज़ तो उठाते हैं और बताते भी हैं और बोलते भी हैं इनको, लेकिन बात ये है जो प्लांट, ये जो आप पानी भर के लेके जा रहे हो, तो इससे पहले ही आपको ये सब चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए थी। अब आप यहाँ पे हम बिला फालतू में उसके 50 लाख रुपए लगा हुआ है, वो बोल रहा है मेरा 40 लाख रुपए लगा हुआ है, कोई बोल रहा है मेरा 30 लाख रुपए लगा हुआ है, तो फिर फ़ायदा क्या है? अब उसको बंद करवाएं, फिर उसकी भी रोज़ी ख़राब हो, फिर इसका कोई तरीक़ेकार निकालें ना। बात मैं ये आपकी बात कहूंगा कि क्योंकि होता है कि गवर्नमेंट जब करने दे रही थी तब क्यों करने दिया, सवाल ये है। क्या कहोगे आप भी साथ खड़े, क्या कहोगे इसके बारे में? भाई मैं तो ये बोलूँगा ना, घर में सप्लाई देना बंद कर दी है, घरों में नहीं देते ये लोग, बोलते 1-2 गैलन कौन पहुँचाएगा, गाड़ियाँ भर भर के जा रही है यहाँ से, गाड़ियां भर के जा रही हैं और घरों पे पानी नहीं दिया जा रहा। आपको पता है इन लोगों को एक पाबंद किया गया है, 5 लीटर 19 लीटर पानी भरने की इजाजत है, जो टैंकर्स भर रहे हैं वो अलाउ नहीं है। कभी आप लोगों ने इस पे बात करने की कोशिश की इलाके वालों? बहुत बार गया है, नोटिस भी दिया है, काफ़ी बार बात करी है, आप कोई नहीं हुआ, यहाँ पे एक्शन कोई नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ तो वाटर बोर्ड के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गलत तो नहीं होगा? आए चले मजीद दिखाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके इलाके में हेडलाइन चल रहे हैं, आप भी चला रहे हैं? भाई हमने तो आज तक नहीं भरा। अच्छा ये बताएं कि आखिर चला कौन रहा है, क्योंकि मैं वहां से शुरू हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो कहते हैं मैं नहीं चला रहा, तो आखिर चला कौन है? इलाका मकीन खड़े, आप पूछे इनसे सारे। आपने बड़ा अच्छा लिख के लगा हुआ है। चले मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा यहाँ दिखाएं कि एक्चुअल 6 लीटर 12 लीटर 19 लीटर ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये आप भर सकते हैं, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही अच्छा इससे ऊपर जो लोग भर रहे हैं वो कानूनी है गैर कानूनी? है। वो तो गैर कानूनी है ना, टंकी वगैरह जो भर रहे हैं। आप यहाँ पे कितने टाइम जगह पे? मेरे को तकरीबन हो गए 5-6 साल। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो टैंकर माफिया जो काम कर रहा है, मैं उसको माफिया का नाम इसलिए दूंगा कि पूरे कराची का पानी चोर है। लोगों को ऐसा लगता है कि जमीन का अगर पानी निकाला जा रहा है ना, तो जमीन सिर्फ एक टुकड़ा, इतना सा हिस्सा नहीं, ये पूरा अर्थ जो है ना वो जुड़ा हुआ है आपस में। तो आप जब यहाँ से पानी खींचे तो सामने वालों का पानी भी कम हो रहा है, पीछे वालों का भी कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो लिमिट इसीलिए दी गई थी कि 19 लीटर से ज़्यादा आप लोग नहीं भर सकते। मैं फिर कहूँगा कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए और जिनका ये काम है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि वाटर बोर्ड की एक नाअहली है कि जब मैंने K3 की लाइन कटवाई तब भी वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाला कोई एक्सीएन मौजूद नहीं था। जब मैंने लांडी के अंदर ये काम करा तब भी कोई आने वाला। मेरा सवाल ये है कि लोग मुझे अब कह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ वाटर बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, उनके आगे नहीं, मैं उस हर इदारे के लिए काम कर रहा हूँ जिसका काम है, शायद वो भूल चुका है। आवाम को आज तो एहसास नहीं हो रहा कि पानी हम खरीद रहे हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि हमारा जो अर्थ की ज़मीन होती है वो सूख रही है, जिसकी बिना पर आने वाले दिनों में इन्हीं को मुश्किलात का सामना होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफूरा टाउन के अंदर, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जमशेद अली साहब। जमशेद भाई ये बताएं, आपके इलाके में जब मेरा आपसे रब्ता हुआ, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हेडलाइन चले, आपने कहा हाँ मुझे नॉलेज है। अदील, सवाल ये नॉलेज है, चेयरमैन भी हैं, तो क्यों रोक क्यों नहीं पा रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये कल ही जो है मुझे एक एप्लीकेशन मिली है यहाँ पे अहले मोहल्ला की जानिब से, और इंशाअल्लाह ताला आज मैं कुछ मसरूफ़ था, इस वजह से जो है मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। और इससे पहले जो है मैंने इस हवाले से जो है जो एक्सीएन है वाटर बोर्ड के दिलावर साहब, उनसे मैंने रब्ता भी किया था और एक एप्लीकेशन भी मूव की थी कि भाई इसको आप रुकवाएं, क्योंकि ये जो है अगर 18 लीटर की जो बोतल है वहाँ तक अगर महदूद होता तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर 100 और 200 की क्वांटिटी में जो है वो यहाँ से बड़ी टंकियाँ जो है पानी की सप्लाई की जा रही हैं। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि पता नहीं कहाँ कहाँ जो 1500 और 1600 जो मेरी मालूमात के मुताबिक है कि 1500 और 1600 के में जो है लोगों को दी जा रही है, और तकरीबन 200 के करीब जो है ना यहाँ से टंकियाँ जा रही हैं, और 12 के करीब यहाँ पे हाइड्रेंट यहाँ पे बने हुए हैं। और आपको मालूम है कि पूरी कराची में जो है इनका सरपरस्त कौन है और किसकी सरपरस्ती में ये सारे। मैं आपको सरपरस्त पे तो अभी हम जाएंगे, बात की बात है। इस वक्त हम मौजूद है कनीज फातिमा की हदूद में। मैंने 4-5 हेडलाइन वालों से बात की, उनका कहना है हम तो भर ही नहीं रहे, लेकिन जबकि मैं कहता हूँ कि मेरी टीम का काम ही एक्सपोज, जवाब तो चाहिए कि टीम का काम है एक्सपोज करना। एक्चुअल मैं यहाँ पे सर्वे ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। मैंने जब आपसे रब्ता इसलिए किया क्योंकि मुझसे कई मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि भाई जिनका काम है आप उनको एंगेज क्यों नहीं करते। अगर आप देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट कैमरा टीम लाता और यहाँ शुरू हो जाता आवाम को लेके, नहीं। आपकी एक डोमेन है, आप जैसे जीते हैं, मुंतखब हुए हैं, आप एक पावर रखते हैं, इस आवाम के बीच में आपका एक स्टेक है, आपकी पार्टी का स्टेक होगा यकीनन।
तो सर मैंने इसीलिए आपको बुलाया, वरना प्रोग्राम तो मैंने करना ही था। पानी चोरी पे तो मैं पूरे कराची पे काम कर रहा हूँ, और मैं कराची में सिर्फ एक आवाज़ दे रहा हूँ कि कराची का हक है, बुनियादी हक पानी, जो आवाम को आज पैसों से मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा। सर आपकी जमात क्या काम कर रही है मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे सवाल रखूँगा कि इस वक्त ये हाइडेंट बंद कराने के लिए मुश्किलात का क्या सामना है वो बताएं। मुश्किलात ये है कि आपको पता है कि जिस इदारे में भी जाते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे पैसे चल रहे होते हैं, वाटर बोर्ड को भी पैसे मिल रहे होते हैं, पुलिस को भी पैसे मिल रहे होते हैं। अब अगर हम जाते हैं वहाँ पर, वो हाँ जी ठीक है हमारे डोमेन में नहीं आता, वो वाटर बोर्ड वाले कहते हैं जी एंटी जो है वो थेप वाले जो है ना ये काम करेंगे, थाने पे जाओ तो थाने वाले कहते हैं जी ये नहीं तो वो काम करेंगे। ज़ाहिर है ये एक बहाने हैं। चले एमडी साहब अगर देख रहे हैं तो एमडी साहब को बता देता हूँ मैं कि एक्सीएन इलाके का जो होता है उसका काम है कि गैर कानूनी करेक्शन कहीं लग रहे हैं तो वो एंटी थेफ्ट सेल को लेटर बना के देते हैं कि आप आएँ अपनी टीम के साथ इस पर कार्रवाई करें। क्या आपके जो एक्सीएन, क्या नाम है एक्सीएन का? दिलावर साहब नाम है। दिलावर साहब ने कभी ये कोशिश करी कि एंटी थेफ्ट सेल को, आपको तो बता रहे उन्होंने कोई लेटर लिखा है आज तक? नहीं, अभी तक मैं नहीं समझ रहा कि उन्होंने कोई लेटर लिखा होगा। मैंने खुद एक एप्लीकेशन मूव की है वहाँ पे दिलावर साहब को, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, और उनको मैंने बताया, निशानदही भी की कि ये इस तरह से जो है ना यहाँ पे जो है ना पूरे हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, इसको फौरी तौर पे बंद करवाएं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं आपको ये बता दूं कि एंटी थेफ्ट सेल काम कर रही है। देखिए किसी जो डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है ना उसकी तारीफ करना बनती है, लेकिन वाटर बोर्ड शायद सो रहा है। ये मैं बार बार एमडी साहब को बता रहा हूँ कि आपके एक्सीएन शायद सो गए या फिर शायद भूल चुके हैं कि इलाका मकीन परेशान है पानी को लेके। आप इलाका मकीन है, मुझे सर ये बताएं कि आपके इलाके में पानी भरपूर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें भरपूर तो बिल्कुल कभी भी नहीं आया, आज तक नहीं आया पानी ना। लाइन ही, स्पेशली इस रोड पे तो बिल्कुल लाइन ही नहीं है, लाइन ही है। अच्छा लोगों ने आपके रोड पार हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है, ये मैंने अभी दिखाया है आज के भी प्रोग्राम में कि हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है कराची शहर का। लेकिन शर्म आनी चाहिए वाटर बोर्ड के उन जिम्मेदारान को, उन अफसरान को कि घरों में पानी है नहीं पर जाया करने के लिए पानी उनके पास है। बताएं आप क्या कह रहे थे, बोलें। बेसिकली इस रोड के ऊपर कोई पानी नहीं है, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ छोटे छोटे बोर करवाए थे जिससे वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहे थे। लेकिन जब से ये आ गए, ये लोग आ गए और 11-12 हाइड्रेंट बने हैं, तो उनकी जो सतह आब है वो गिरनी शुरू हो गई है और वो सूखती जा रही है और लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा सब लोगों को। कदम तो आप लोगों ने लेट उठाया है। जब यहाँ हाइडेंट 4 खुले थे ना तो आज 12 कैसे हुए? आप लोग यहीं रहे, कहीं ना कहीं कोताही आप सब की है जो मोहल्लेदार है। अगर तब आप लोगों ने एक होकर यकजदा होकर ये सोचा होता कि नहीं आज इस बिल्डिंग का मसला नहीं है, जब सब एक टीम वर्क करते तो शायद इस कराची में पानी का मसला हल हो सकता है। क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ, अगर नहीं तो आप प्रोग्राम देखें, उसमें मैंने हजारों गैलन जाया होते हुए कल दिखाया है, आज दिखाया है कि पानी कराची का जाया हो रहा है। आप सर कुछ कह रहे थे मुझे? जी बोले बिल्कुल जाऊँगा। कि पूरा निज़ामी करप्शन में मुलविस है, आप कुछ नहीं कह सकते। आप हम क्यों नहीं कुछ कह सकते? हम टैक्स पे करते हैं जनाब, हम टैक्स पे करते हैं। एक मिनट सुने मेरी बात। कभी कराची में एक मिनट मैं ला रहा हूँ ना आपको, कभी कराची में हमने अपने लिए बात की है? हम हमेशा दूसरे, मैं सर बताएं क्या बात की आपने अपनी? मैंने सब कुछ किया भाई, मैंने इनके एमक्यू वालों को भी बोला, मैंने कहा तुमने सबसे बड़ा जो कोताही की, तुम्हारे पास इक़्तिदार था, इक़्तिदार होते हुए भी तुमने जो ना करप्शन में मुलविस। क्यों है? वाटर बोर्ड का कोई चेयरमैन है? चेयरमैन ही है, दोनों मुलविस। पीपल्स पार्टी चेयरमैन है? पीपल्स पार्टी। सर आपको मैंने अभी यही गर्ज करा, आपने अपने लिए कभी आप मुझे अभी लाके एक एप्लीकेशन दिखाते ना, मैंने किया है। मैं भी आम शहरी हूँ, मैं भी इस कराची का, सुने मैं कराची का बच्चा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने एप्लीकेशन नहीं, मैंने पूरे वाटर बोर्ड को पिछले 1 महीने से तंग करके रखा हुआ है कि गैर कानूनी पानी जाया हो रहा है और आवाम को मिल क्यों नहीं रहा। इलेक्ट्रिक में मैंने कितनी एप्लीकेशन दी, मैंने कहा भाई कुंडे हटाओ, कह रहा नहीं वो दूसरे आते हैं। से ताल्लुक है साहब? मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के जो है टिकट पे यहाँ से मुंतखब हुआ हूँ। और मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक के मामले में अगर आप जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तकरीबन 60 फीट का रोड है, तो इस वक्त जो है तकरीबन 15 फीट रोड खाली है। इंक्रोचमेंट का हाल बहुत बुरा है। इसी तरह से दीगर जगह पे भी ऐसे मामलात हैं हमारे यूसीज़ के अंदर। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ, मैं वाटर बोर्ड के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हनीफ बलूच साहब हैं जो क्या नाम है वाटर बोर्ड के कोई नुमाइंदे हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है पानी, मीठे पानी के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। इसी तरह से दिलावर साहब से जो एक्सीएन है यहाँ के, उनसे हमारी मुलाकात हुई। एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। ज़ाहिर है लोगों ने हमें वोट दिया, हम यहाँ से मुंतखब हुए हैं, हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पे पानी मिले, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। आपका ताल्लुक जो है एमक्यूएम से होता या जमात इस्लामी से या पीपल, मेरा ये मोटिव ही नहीं है। मेरा ताल्लुक है
कराची से, मैं कराची का बेटा हूँ और मैं कराची में काम करना चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया। मेरा भी बुनियादी हक है पानी, मेरे घर में भी शायद पानी नहीं आता, पर मैंने उनको बताने की यही कोशिश करी कि हम जब ये कहते हैं कि हमने किसी पॉलिटिकल को कहा, हमने फलां को कहा, कभी हमने खुद क्यों नहीं किया? आज तक कराची की आवाम अपने लिए कभी खुद नहीं निकली। हमने यहाँ तो किसी मिनिस्टर के पीछे खड़े होकर नारा लगाया, यहाँ फिर आवाम के पीछे कहा कि भाई इसके पीछे लब्बैक है। सॉरी टू से मैं मादा जाऊंगा। जी जी जी, बोले बोले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सीनियर। ये हमारे इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। इस हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक कोई नहीं है, हमें सिर्फ पानी का मसला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ज़्यादातर बिलिंग नहीं हो रही पानी की। मसला क्यों नहीं हो रहा कि हम बिल बनवाने जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ ऑफिस में बैठे नहीं होते वहाँ पे कोई। हम कह रहे हैं हमें बिल बना के और ना है ना सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ ना कि असल बात तो इसलिए ये है ना, हम यहाँ पे, मैं भी कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची की सारी खबर है, सीनियर हैं, आपने जिंदगी का एक उम्र इस शहर को बनते हुए दिखा दिया। कराची बनते हुए दिखा है ना आपने पूरा। जमातों को देख लिया, किसी जमात से वो नहीं है मसला, हमें मसला अपने मसले मसाइल का है। और भाई वो पैसा यहाँ लाके यहाँ खर्च करो, ये सड़कों को थोड़ा कम स्पेचेस लगा दो, यहाँ पे जो पानी के जो गटर बह रहे हैं उनको बंद करो। इसीलिए मैं इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जुमला बनाने को तैयार नहीं। मैंने आपको सिर्फ एज चेयरमैन इसलिए बुलवाया कि आप मुंतखब हैं आपके ना, और इस वक्त मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सिंपल रीजन देना चाहता हूँ, क्या हमारी ये जो आवाम है अपने हक के लिए कब निकलेगी, पहला सवाल। और अगर निकली आपके साथ ही, आपके तवज्जुह से चले निकल आए, तो कम से कम अपना बुनियादी हक तो हासिल करें। ऐसा ही है ना। बात और कहना चाहूँगा, हम कनीज़ फातिमा स्कीम 33 के रिहायशी हैं। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला है हमारे साथ जो है, और वाटर बोर्ड के हुकाम बाला से कहना चाहूँगा, भाई खुदा के वास्ते हमारे जो है बिल इंडिविजुअल कर दें ताकि हम पे करें आप लोगों को। आपने कहा कि बिल भरने भी चाहती है आवाम, पर बिल बने किसे, को दे कौन बनाने का? आप कह रहे हैं मंजर नहीं सर, बहुत सिंपल है, पानी का मसला है। आप क्या कहेंगे पानी के मसले की? भाई बड़ी परेशानी है यहाँ पे हर किसी को। तो देखे सामने सब बोरिंगें हो रही हैं, उसी पे बात चल रही है, उसी पे बात। यहाँ पे 12 से 13 जो है ना पानी भरने की दुकानें खुल चुकी हैं एक ही लाइन के अंदर। यहाँ से गिनते जाएं 13-14 खुल चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या करें, सारा पानी निकाल के पी जाएंगे? आप बोले एमडी साहब क्या सो रहे हैं? आपके इंस्पेक्टर सो रहे हैं? ये तो बोल रहा हूँ, वो तो नोट दे के आए हैं। अच्छा चले, तो अपने नोट सीधे करेंगे। कल आपके ये जुमले चल जाए ना सर, तो फिर नदामत का एक मैसेज आप डालिएगा। सीनियर है वो गैर मकामी, इस वक्त सारी इंतजामिया गैर मकामी है, वो अपने नोट सीधे कर रहे हैं, उनको हमारी उससे कोई जरूरत नहीं है कि हम परेशान हैं। अजान भी हो गई और मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक से जैसे ही वापस आऊंगा, इस बात को मैं यहीं से लेके चलूंगा कि मुकामी और गैर मुकामी पे आज तक हम अटके हुए। हम पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा कि कोई भी है पाकिस्तानी है, लेकिन बात सही है, अगर शहर का बंदा होगा तो शहर की बात जरूर करेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आके इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त आपसे मेरी बात गुफ्तगू जो जारी थी, बिल्कुल देखिए मैं सर आपको बताऊँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे कि आपके अल्फाज कट जाते हैं, आवाम जो कहती है शायद पहुंचता नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहूँगा कि आपके जो अल्फाज हैं वो A to Z ऐसे ही जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे मुखातिब किसी और को नहीं कर रहा, मैं वाटर बोर्ड MD को कर रहा हूँ कि सर ये कराची की आवाम है, कराची के लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा। बोले अब आपको जो MD साहब को बोलना है। 12 से 13-14 दुकानें खुल चुकी हैं एक ही लाइन के अंदर पानी बेचने की, और ये सारे गैर मकामी हैं। ये हम सब लोग जितने भी हैं ना, इनमें कोई खुशहाल या वो नहीं है, सब परेशान लोग खड़े हुए हैं। एक्चुअल बात पे आते हैं ना, एक्चुअल मसला है पानी का। हम इसको गैर, ये सब पाकिस्तानी है, 2 मिनट के लिए सब पाकिस्तानी है। लेकिन हाँ, अगर कराची का लोग होंगे तो 2 फायदे जरूर होंगे कि एक्चुअल हर चीज को समझेंगे क्योंकि वो रहते हैं। लेकिन सर अगर ये सरहद से आगे भी काम कर रहे हैं और बॉर्डर पाकिस्तान का है, तो ये हमारे लिए उतने भी मोतरबर हैं। उस चीज की नहीं हो रही बात, ये हो रही है कि सारे गैर मकामी, इनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, इनको ये नहीं पता कि ये परेशान लोग। इस पे हम आगे गवर्नमेंट से जब आप लोग वोट देते हैं ना जिन लोगों को, उनसे बोले सर कोटा सिस्टम पे बात करें, वो बात की कहानी है। सर मैं आप पे वापस आ रहा हूँ कि आप चेयरमैन इलाके के, ठीक है, इलाके के लोग हैं, तकलीफ में हैं, गैर मुकामी मुकामी वोट सही निकाल रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ है इस बात से, और वो सही तकलीफ अपनी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सर हमारा मसला क्या एक्चुअल है पानी, जो अनलीगल तौर पर यहाँ पे टैंकर भरे जा रहे हैं। आप भी यहाँ हैं, आपके भी यहाँ पे रोजगार होगा, कैसा लग रहा है, क्या ये सही काम हो रहा है यहाँ पे?
सर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये सर। ऐसे हैं कई दफ़ा हमारे बड़ों ने बताया भी इनको और बताया भी कि ये काम गलत है, तो ये कह रहे थे कि हम लोग पुलिस को भी दे रहे हैं और रेंजर को भी दे रहे हैं और वाटर बोर्ड को भी दे रहे हैं, ठीक है ना, पैसे दे रहे हैं सर। पैसे बिल्कुल सर, हम सर बिल्कुल ये 100 बंदों के सामने मैं बात करना चाहता हूँ। कई दफ़ा मैंने समझाए, चाहे हमारे बरादरी क्यों कहीं और बरादरी क्यों, ठीक है ना, मैंने समझाया। और पानी सबसे ज़्यादा जा रहा है अलासिफ बिस्मिल्लाह सेंटर गुलशन मेहमार जा रहा है और यहाँ से सप्लाई हो रहा है बाकी जगहों में। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा कोई इसी गली से है। गली से? वैसे पीछे से कहाँ से ताल्लुक? कोयटा से। आपका ताल्लुक कहाँ से? यहाँ कराची से। कराची से। बड़ी अच्छी बात उसने बोली कि अलासे स्क्वायर में हम सब जानते हैं कि एक पूरी आबादी रहती है और वो हमारे पठान भाइयों की आबादी रहती है। उसने सबसे पहले जुमला कहा है कि ये पानी ज़्यादा वहाँ जा रहा है। तो सर प्लीज़ हम अपने दिलों से ये बात निकालें कि कराची में सब रहते हैं। पहला सुने मेरी बात पूरी, देखिए मैंने अगली बात को रखते हुए कह रहा हूँ कि एक पठान ने ये बात अपने आप से कही, तो प्लीज़ मेरा जो भी देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि हम कराची की बात करें, कराची के हक की बात करें। बाजी बिल्कुल आ जाए। जी बाजी बताएं क्या कहना चाह रही हैं? ये एक दुकान बराबर में खुली हुई है, आप जरा हमारे फ्लैट में आकर देखिए, जो बदबू आती है ना वो हम लोग बेहोश होने वाले होते हैं। तो ये सेहत के हवाले से ये क्या अच्छा है? मैं कहूँगा ये इस पे काम आपके चेयरमैन साहब को एक नोटिस दें और मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि अगर आप इनको लेटर दें तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम इनसे पूछेंगे आवाम के मसले हल क्यों ना। जी इतनी बदबू आती है कि आप बता नहीं सकते। परेशान है ना आप लोग, परेशान है। चेयरमैन साहब जिस आवाम के वोटों से आप यहाँ पहुँचे ना सर, माजरत के साथ, वो आवाम यहाँ खड़े होकर कह रही है कि हमें परेशानी है और परेशानी का हल आप लोग निकालेंगे। मेरा मकसद सर अख्तियारात तो पिछले 75 सालों से मैंने सुने ही नहीं किसी के पास हो। अब मैं पहले चलते वहाँ पे जिसके लिए हम आए हुए आए जरा। जी आप मुझे कुछ बता रहे थे। जी बोले। यहाँ पर ये प्रॉपर टंकियाँ भरती हैं, ट्रक आके लगते हैं टंकियाँ, यहाँ बोतल नहीं बिकते। बोतल नहीं बिकती? यहाँ देखते हैं। जी अरे आ जाए मुझे कोई नहीं। आ जाए। अरे गुस्सा नहीं खान मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ मेरे साथ आओ, गुस्सा नहीं। लड़ाई नहीं सर हाँ बोले। सर ये मैंने पैसे लगाए, 30 लाख रुपए खर्चा किया है सबका, न मैंने रेंजर को 1 रुपए दिया, न मैंने पुलिस को 1 रुपए दिया। ये इलाके वाला 3 साल हमारे इधर हो गया था। इन लोगों का अगर परेशानी था तो पहले शुरू में मुझे आकर बता दिया जाता। अच्छा एक सवाल है मेरा, इसके लिए वाटर बोर्ड को तो आपने लिख के दिया होगा? सर सबको पता है, सबको पता है। मैंने ये प्लांट लगाया, मीठा पानी बोर से पानी निकाल करके इधर पानी साफ कर रहा हूँ। सही है। लेकिन इन लोगों को तकलीफ है, सबको मैं पानी दे रहा हूँ। सही है। अलाशिप है, जाए भी जिधर भी आप पानी दे रहे हैं ना? बिल्कुल। एक लॉ दिया गया है इसके लिए 6 लीटर 12 लीटर 19 लीटर। अगर आप इससे ज्यादा पानी दे रहे हैं ना तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पहली बात उसने, एक बार सुन ले मेरी बात। और अगर ये इलाके को भी आप दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए आप हमारे भाई हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपने सुना हो तो मैंने क्या कहा कि ये हम बात जब करते हैं ना कराची वाले, तो कराची सबका है, सब रहते हैं यहाँ पर, तो हमें सब मिलजुल के बात करनी चाहिए। एक्चुअल सा मसला यहाँ पर ये आ गया है कि लोगों का कहना है यहाँ पे हेडन भर रहे हैं, ठीक है ना, और वो गैर कानूनी। मेरी बात को खान साहब समझे, आपने पैसा लगाया है, लेकिन जिन लोगों ने आपको इजाजत दी है सबसे पहले तो पकड़ उनकी है, आपका कसूर बाद में। किसी ने तो इजाजत दी होगी, मेरी सुने, किसी ने तो इजाजत दी होगी। ठीक है सर, जादू से लग गया रातों रात। ठीक है सर। सर ये प्लांट सबके लिए अलाउड है, ये नहीं है कि ये मना है, फिल्टर पानी का है। खान साहब मेरी बात को सुने, आप समझ नहीं रहे, थोड़ा समझिएगा। ये प्लांट पानी का है, मैंने मान लिया, आप पानी ही बेच रहे हो, मैंने मान भी लिया, लेकिन आपकी लिमिट जो है वो 19 लीटर से ज्यादा की नहीं है, ठीक है। अगर आप 19 लीटर से ज्यादा पानी देते हैं इस प्लांट में तो वो हेडन की शक्ल ले लेता है और वो गैर कानूनी है। बस समझाने की कोशिश, इसको हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका इतना लग चुका है पैसा, हम वाटर बोर्ड को कहेंगे कि सर एक सवाल मेरा फिर आपसे एमडी साहब, क्या आपकी टीम सो रही थी, आपके एक्सीएन सो रहे थे या आपके इंस्पेक्टर सो रहे थे जब ये बंदा अपना यहाँ कारोबार करने जा रहा था? तो क्या किसी ने आके उससे बात की? शायद नहीं की होगी। मेरी कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बाकी आवाम आपकी है, अगर ये खुश है आपसे तो हर चीज़ अच्छी है, और अगर ये ना खुश है, सुने मैं इस पर राय नहीं ले रहा, और अगर ये ना खुश है तो सर इस पर भी एक्शन होगा, ये याद रखिएगा। मैंने आपसे बात की, मुतमईन हुए बात से? सर पहले बताना, पहले बताओ बात से मुतमईन हुए थे? सर एक गलत बात, मेरी तरह सर 1 मिनट, गलत बात क्या था? पहले मेरी बात सुनो। इसके 1 मिनट सर, कौन नहीं दे रहा? नहीं बोलो, कौन नहीं दे रहा है? पैसा सब दे रहा है, गलत बात नहीं करो, पैसा सब दे रहा है, डरो नहीं, खुल के बोलो खुल के। अगर देखो खान बोलोगे खुल के तो बोलो खुल के। 1 रुपए ला इला इला मोहम्मद नहीं दिया। गुस्सा नहीं करो, लड़ाई नहीं करो यार, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं।
बात हो रही है ना, बात कोई आंखें नहीं दिखा रहा, आपने बात कह दी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ठीक है, लड़ाई कोई नहीं है, खुश हो गए। भाई एक बात करना चाहूंगा और ऑन ईयर ले, ये हमारे प्लांट वाला भाई है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। अगर ये बात ये सोच रहा है कि यहाँ के रिहायशी इसके कारोबार से जेलस हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई कारोबार करे, अगर ये 19 लीटर से ऊपर काम करेगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बात आपको खान साहब कहा कि 19 लीटर से ऊपर काम कर नहीं सकते। देखो इस पे जवाब इनसे नहीं है, देखिए इनका बड़ा अच्छा था, इसने बात करी 19 लीटर से अगर ये ऊपर काम करता है तो इस पे जवाब वाटर बोर्ड को देना पड़ेगा, इसको नहीं देना पड़ेगा, उसका एक्शन। आप लोग आपस में लड़ाई ना करें, आए चलें, लड़ाई आपस में ना करें। कहूंगा कि जवाब तो जाएगी टीम जब यहाँ पहुंची, तो मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ एक्सपोज आज करना था, बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं आवाम से थोड़ा सा दूरी रखूँ, क्योंकि आवाम शायद ये समझ रही होती है कि हम उनके मसाइल को उठा रहे हैं। बेसिकली मसाइल वही हैं जो मैं एक्सपोज तरीके से उठा रहा था। मेरे साथ यहाँ की बहुत सारे मकामी जमा हो चुके हैं, पूरा मैं अगर कहूँ तो इस वक्त गली भर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि मेरी कोशिश है कि जवाब तो चाहिए, टीम का जो काम है वो इक़्तिदार के उन लोगों तक पहुंचाना है कि गैर कानूनी अमल बंद कर दें, क्योंकि मैं दिखाना नहीं छोड़ूंगा और जो हकायत है वो मैं दिखाता रहूंगा। आए चलाएं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। क्या टंकियाँ भी खड़ी हुई, किसकी टंकी खड़ी हुई है? जी तो बंद हो गए, चले आए हैं, इसके आए हैं, जी हाँ तो आए, बंद हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा जी मेरी, अच्छा मैं बड़ा आसान कर देता हूँ, पहले तो मैं जाऊँगा टंकी दिखाएं तरफ, कैमरामैन ये टंकी दिखाइएगा जरा। अच्छा जी, एमडी साहब शायद आपके इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं या तो उनकी सेंस में नहीं है, भूल जाते हैं। ये इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है, सर इससे ज्यादा कोई अच्छी कार्रवाई आप कर लेंगे, क्योंकि टैंकर यहाँ भरे जा रहे हैं, छोटे टैंकर, मिनी टैंकर जो बनाए गए हैं वो भरे जाते हैं। ये कंपनी का नाम है, ये उनके मोबाइल नंबर्स हैं, और इससे ज्यादा आपको क्या क्लैरिटी दे। अगर आप उनको कहें कि आपके यहाँ भी एक टैंकर पहुंचा दें तो यकीन जाने ये आपके यहाँ भी टैंकर पहुंचाएंगे। वेलकम बैक। यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है मिनी हाइड्रेंट्स के बाहर, इनका सबका मुतालबा एक ही है, और मैं बार बार एक नाम कोट कर रहा हूँ एमडी साहब आपका, इसलिए क्योंकि सर वाटर बोर्ड के करता धरता आप हैं, ये जितने एक्सीडेंट्स हैं ये आपके अंडर में। हो सकता है सर आपको शायद मैं इस वक्त बुरा लग रहा हूँ कि मैं बार बार आपका नाम क्यों ले रहा हूँ, लेकिन ये जो इतनी आवाम है ना, ये है शदीद परेशान ना, इनके पास बिल बनवाने के लिए टाइम, ये जब जाते हैं तो आपका स्टाफ नहीं मिलता। आपके दिलावर साहब इस इलाके के एक्सीएन हैं, अगर वो एक्सीएन सही काम कर रहे थे तो यहाँ 12 हाइड्रेंट 14 हाइड्रेंट कैसे खुल गए? पहला अहम सवाल। दूसरा ये है आगे चेयरमैन साहब, मैंने चेयरमैन साहब से दरखास्त की, आपने कोई एप्लीकेशन दी है वाटर बोर्ड को? जी बिल्कुल दी है मैंने एप्लीकेशन, और उनसे कहा है कि भाई इसको फौरी तौर पर रुकवाएं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और मिल के काम कर रहे हैं, जाहिर है पैसा जा रहा होगा बड़ी तादाद में। आवाम की राय आवाम से ही लेते हैं। सर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मेरा सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है, मेरा काम है स्ट्रिंग ऑपरेशंस को देखना कि कहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है, मेरी आवामी राय मैं नहीं लेता। आप मुझे बताएं आखिर 75 साल से मसला है क्या? हमारे पास बुनियादी मसाइल है ही नहीं। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं भी टैंकर खरीदता हूँ। अब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि ये कहते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास इख्तियारात हैं, 77 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या कर रही है? मेयर साहब आए कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अब तो इख्तियारात नहीं है तो रिजाइन दे दो, छोड़ दो। हर साल 9% जो है ना टैक्स लगा दो, कि आवाम के ऊपर टैक्स लगा दो। अभी वाटर बोर्ड पूरा जो है पानी सप्लाई कर दे नहीं रहा है, 9% बढ़ा दिए पैसे। क्यों बढ़ा दिए भाई? पानी तो दो, जो बुनियादी चीज है वो तो पूरी करो। कराची को तो ऐसा कर दिया कि लावारिस है, ये लावारिस शहर नहीं है भाई। ये ऐसा ना हो कि यही लावारिस जो बने हैं ये बाहर निकल के आके तुम लोग के गले में हाथ डाल दे। चले सर, ये बात आपकी ठीक है जनाब, आप भी मौजूद हैं,
फिर मैं कहूँगा कि अवामी राय काम नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मौका है तो बोले ना गवर्नमेंट की कहाँ गलतियाँ हैं और ये कैसे सुधार हो सकता है इस इलाके में। देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान ये कराची में हमारे पास अगर पानी नहीं है तो ये हाइड्रेंट कैसे चल रहे हैं। अगर हम तो ये देखते हैं कि अगर ऑफिस से आ रहे हो तो लाइन से जो है वो टैंकर माफिया जो है वो चल रहे होते हैं और हर टैंकर भरा हुआ होता है पानी से। हमारे पास इस वक्त गुलदार इजरी में, फारिया अपार्टमेंट में, किसी भी तरफ आप चले जाइए, स्कीम 33 में हर दूसरे प्लाजा घर के अंदर इशू ये है कि 15 दिन में एक दफ़ा पानी आता है। पानी हमारी लाइनों में नहीं आ रहा तो हाइड्रेंट में जा कैसे रहा है। कुछ सवाल है कि पानी घर में नहीं आ रहा तो हाँ कहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ये जो पिछले कई महीनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, और शायद आपको नहीं पता होगा कि K21 के प्लेटफॉर्म से मैंने कई वो हाइड्रेंट्स को सामने लेके आया हूँ जिसको K3 शायद आपको पता हो, हब जो साइड में पानी चोरी हो रहा है। मैं वो शख्स हूँ जिसने वो लाइनें कटवाई। शायद बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हो गए। मैं चाहता हूँ क्या देखा आपने इतने महीने के अंदर, आप तो इस इलाके के रिहायशी हो ना, कहाँ रहते हो? सर मैं नहीं कनीस फातिमा ब्लॉक 1 के अंदर रहता हूँ। अपनी आवाम को मैंने क्या कोशिश की? सोशल मीडिया पे वैसे भी फॉलो कर रहा होता हूँ, आपके स्टिंग ऑपरेशंस देख रहा होता हूँ। जो आपने K3 के अंदर ऑपरेशन किया बड़ा वो सक्सेसफुल था। अदील भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या आप जाग रहे हैं, क्या K21 जाग रहा है, बाकी तो सभी सो रहे हैं, कोई यहाँ नहीं आया। आपने एक पैराडाइज के ऊपर ऑपरेशन किया था, आपने मुबीना टाउन थाने की तरफ ऑपरेशन किया था, अल्लाह का शुक्र वो सारे प्लांट बन हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है K21 से और आपसे कि आप वाटर बोर्ड के अफसरान को जाके जगाएंगे, उनकी नींदों को ख़राब करेंगे और कनीस फातिमा और मलिक कमर्शियल का ये मसला हल करेंगे। अच्छा मैं इनको इसलिए लाया कि ये ना सोचें कि प्लांटेड आपके इलाके के हैं। इन्होंने जब मुझे बोला कि मैं आपके 4 प्रोग्राम देख चुका तो मैंने कहा चलें आप ही हकायत इनके सामने रखें। जो भाईजान मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि कराची वालों की बात नहीं होती, सर आप इधर आ जाइए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को नहीं भूलता। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ वही जुमला जो आपने मुझसे अर्ज़ किया था। सर देखें मैं फिर उसी बात पे कायम हूँ। हम बार बार ये कहते हैं जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी कब खुद उठाएंगे? पहला सवाल बहुत अहम है। मैंने अपनी जिम्मेदारी इस दिन उठाई थी, मुझे मालूम था कि मुझे वाटर बोर्ड से बहुत सारी थ्रेट्स आएंगे। आई डोंट केयर, क्यों पता है? क्योंकि मैं भी इस कराची शहर को, मेरे घर में भी पानी सर नहीं है और यहाँ जितनी आवाम मौजूद है इन सबका ये कहना नहीं है कि कारोबार किसी का बंद हो जाए, सबका कहना ये है कि पानी टाइम पे सबको मिले। यही कहना है सर आपका, ऐसा ही है? किसी ने और कुछ कहना है? चेयरमैन साहब आपके आखिरी वर्ड्स लेके मैं एंडिंग की तरफ जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। आपसे एक और कमिटमेंट करें पूरी आवाम से कि मैंने लांडी में भी ये बात कही थी कि मैं 48 घंटे नहीं सोया जब तक वहाँ की लाइनें गलत नहीं कटी और सही लोगों तक पानी नहीं पहुँचा। मैं यहाँ कमिटमेंट करता हूँ आपसे, आपकी पूरे 24 घंटे के अंदर आपने ही मुझे कहा एंटी थेफ्ट सेल, ये मेरा वादा है, सोना हो या ना हो पर एंटी थेफ्ट सेल 24 घंटे के अंदर इधर आएगी और इनकी लाइनें काटेगी। अगर गैर कानूनी लाइनें हैं, गैर कानूनी हाइडेंस चल रहे हैं, आप साथ खड़े होंगे अपनी आवाम के सामने, आप कहें लाइनें उनको मैं दिखाऊंगा, अगर कटती हैं तो कटेंगी लाइनें। और कोई सवाल है तो वो आप करें। देखिए सबसे पहले तो मैं अदील भाई और 21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो जो है इस आवाम के दरमियान में मौजूद हैं। इनसे हमने अपील भी की थी, दरख्वास्त भी की थी कि यहाँ पे आएँ, इसको उजागर करें और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 100-150 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन आवाम के दरमियान में इन्होंने तमाम चीज़ों को उजागर किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा मैं MD वाटर बोर्ड से कहना चाहता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ, मुतालबा भी करता हूँ कि इसके ऊपर जो है फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए। यहाँ का जो मीठे पानी का मसला है उसको भी हल किया जाए और ये जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं इसको फौरी तौर पे बंद करवाया जाए, वरना हम ये समझेंगे कि जो MD वाटर बोर्ड है या यहाँ का जो एक्सीएन है या यहाँ का चीफ इंजीनियर है हनीफ बलोच साहब से भी मेरी मुलाकात हुई इसी हवाले से, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम समझेंगे कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि 21 न्यूज़ के चैनल के तवस्सुत से कि इसको फौरी तौर पे जो है बंद किया जाए, इससे पहले कि आवाम के अंदर इतना इश्तियाल पैदा हो जाए। और मैं देखता हूँ यहाँ की आवाम जो है बहुत इश्तियाल में है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई हालात ख़राब हो जाएं और किसी खराबी की तरफ इंशाल्लाह नहीं होंगे। मैं इस इलाके का रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज साजिद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ ये है, अभी जैसे 21 न्यूज़ के जो लोग यहाँ पे आए हैं तो मैंने ये देखा कि एक हाइड्रेंट्स का जो मालिक है वो इतना मुश्तैल हो गया था कि ऐसा लगता था कि ये तो अभी जो है ना उठा के इनको बंदे को फेंक देगा और मार देगा। और ये देखें लोग यहाँ पे जो है बेचारे डरे हुए भी हैं, सहमे भी हुए भी हैं और उनका कहना ये है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग भी हैं और इनका कोई पता नहीं है, भरोसा नहीं। हम इनके खिलाफ़ इसलिए नहीं खड़े होते कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे हमें मार के और ये भाग जाएँ कहीं पे। तो
मेरी दरखास्त है सिक्योरिटी इदारों से भी कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इस गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को जो है फौरी तौर पे बंद करवाया जाए। एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पे लोगों के दरमियान मौजूद रहूँगा और मौजूद हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, हम किसी से नहीं डरेंगे। और मैं आवाम के साथ इसको शॉर्ट पे जाएं। जिस हाइड्रेंट की आपने बात करी उसके ओनर भी ये खड़े हुए, जहाँ लड़ाई हुई, और उनके ये भाई जो गुस्से में थे वो भी यहाँ मौजूद। लेकिन बात है सिर्फ प्यार की। अगर हम कराची वाले सिर्फ एक सवाल को उठा लें कि हम सब प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं, तो यकीन जाने हम सब रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वाटर बोर्ड के लिए चेयरमैन साहब ने जो कहा वो तो एक पॉलिटिकल हैं, उन्होंने कहा, पर मैं 24 घंटे अपने इस इलाके का रिहायशी नहीं हूँ, पर मैं ये वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर एंटी थेफ्ट सेल की टीम यहाँ मौजूद होगी, चाहे मुझे एमडी साहब से बात करनी पड़े या उन लोगों से, क्योंकि एक्सपोज का मतलब ही ये होता है कि ऐसी चीज़ जो गलत है वो मंजर आम पे जब आएगी तो वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी चीज़ पे हमेशा कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का ये वादा है इस प्लेटफॉर्म से कनीस फातिमा और साथ साथ मलिक सोसाइटी कि हम पूरी जान लड़ाएंगे कि 24 घंटे के अंदर एंटी थेफ्ट सेल यहाँ मौजूद हो। जवाब तो चाहिए कि टीम और अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि कल मैं फिर यहाँ हूँ और अपनी आवाम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सब शहरियों के साथ मिलकर गलत काम को रोकें। अल्लाह हाफ़िज़।